नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे 20 चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रिज रेक्टिफायर जिसको हम एक मल्टीमीटर की मदद से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर आपको शो हो रहे हैं और इसका सर्किट भी है। तो दोस्तों, ये ब्रिज रेक्टिफायर अधिकतर इंडक्शंस में यूज होता है, जहाँ पर हाई वोल्टेज और करंट को पास करना होता है, डीसी वोल्टेज डीसी करंट। और देखिए, ये भी ब्रिज रेक्टिफायर है। ये अधिकतर लाइट जो होती है लाइट में लग के आता है। इसमें भी देखिए, ये प्लस और माइनस शो हो रहा है। इसमें ये डीसी कन्वर्ट करता है। तो ये छोटा ब्रिज रेक्टिफायर है। और दोस्तों, ये इसका सर्किट है ब्रिज रेक्टिफायर का, 4 डायोड कॉम्बिनेशन से जो बनता है। और ये ब्लैक और रेड पॉइंट प्लस और माइनस हैं डीसी के, डीसी वोल्टेज हमें प्राप्त होगी। और येलो पॉइंट आपके एसी के पॉइंट हैं। तो यहाँ देखिए, ब्लैक पॉइंट से येलो पॉइंट पर जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें एक डायोड की वैल्यू शो करेगा। और जब हम ब्लैक पॉइंट और रेड पॉइंट डीसी पॉइंट पर लगाएंगे मल्टीमीटर को, तो हमें ये 2 डायोडों की वैल्यू शो करेगा। टेस्ट करने पर कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, डायोड की वैल्यू शो होनी चाहिए। यहाँ देखिए, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें साइड में प्लस और जो दूसरी साइड वाला पॉइंट माइनस है, और बीच वाले पॉइंट जो हैं वो दोनों एसी के पॉइंट हैं, क्योंकि हम एक ट्रांसफार्मर से एसी के पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। और इसको हम अब एक मल्टीमीटर की मदद से आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, रेक्टिफायर कोई भी हो, उसको टेस्ट करने का प्रोसीजर एक ही होता है। तो आप किसी भी प्रकार के ब्रिज रेक्टिफायर को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि वह क्वालिटी है या सही है। सबसे पहले मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, जो प्लस पॉइंट जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर आपको मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को लगाना है। और उसके बाद जैसा कि हमने देखा था सर्किट में, देखिए ब्लैक प्रोब को जब हम लगाएंगे, रेड, ये देखिए हमने पहले एसी में लगाया है। एसी जहाँ पर आएगी तो वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एसी के दोनों पॉइंट पर पहले मल्टीमीटर को लगाएंगे तो देखिए, ना कोई कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। और अब हम क्या कर रहे हैं, जो प्लस पॉइंट जहाँ पे लगा है वहाँ पे मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को लगा रहे हैं, और रेड प्रोब को हम माइनस पर लगाएंगे। तो देखिए, 2 डायोड की वैल्यू शो करेगा। ये देखिए 1000 के समथिंग आ रही है, जो कि 2 डायोडों को की वैल्यू है। और इस तरह से रीडिंग आनी चाहिए। और जब आप किसी भी एसी वाले एक पॉइंट से लगाएंगे तो केवल एक डायोड की वैल्यू शो करेगा, जैसा कि सर्किट में था। देखिए, इस वाले पॉइंट से लगाएंगे तो भी एक डायोड की वैल्यू शो कर रहा है। और प्लस माइनस पर लगाने पर ये 2 डायोड की वैल्यू शो करेगा। मल्टीमीटर की प्रोब को आपको ध्यान रखना है, प्लस वाले पर आपको ब्लैक प्रोब को लगाना है और माइनस वाले पर रेड प्रोब को। अगर आप मल्टीमीटर के प्रोब को चेंज कर देते हैं तो कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। देखिए, एसी वाले पॉइंट पर लगाते हैं तो एक डायोड की वैल्यू शो करेगा। और देखिए, एक डायोड की वैल्यू शो कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा प्लस वाले पर आपको ब्लैक प्रोब को लगाना है और माइनस वाले पर रेड प्रोब को। अब देखिए, हमने अगर इसको चेंज कर देते हैं, प्लस वाले पर रेड प्रोब को लगाएंगे तो कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। देखिए, अभी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। और अगर रीडिंग आती है तो आपका रेक्टिफायर जो है वो ख़राब हो गया है, डायोड आपके शॉर्ट हो गए हैं, या कंटिन्यूटी आती है। देखिए, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मल्टीमीटर की प्रोब, जो ब्लैक प्रोब है, वो प्लस वाले पॉइंट पे लगानी है और माइनस वाले पॉइंट पर मल्टीमीटर की रेड प्रोब को लगाना है। देखिए, कुछ इस तरह से आप आसानी से ब्रिज रेक्टिफायर को टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेस्टिंग का प्रोसीजर सेम रहता है। थैंक यू।